सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज आप लोगों के बीच उपस्थित है। विषय है भक्ति में सहजता। सात संगत जी, पहले तो हम यह समझेंगे कि भक्ति क्या है। भक्ति निरंकार के साथ मन का जुड़ा हुआ एक नाता है। जब हमारा मन इस निरंकार के साथ जुड़ा होता है तो समझिए हम भक्ति कर रहे होते हैं। इस निरंकार के साथ जुड़कर जितने समय हमारे व्यतीत हो जाएं, जितने लम्हे व्यतीत हो जाएं, वही भक्ति है। सत्संगत जी, सहजता क्या है? सहजता का गुण है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हम अपने मन को सहज भाव में स्थिर और सहज रह करके निरंकार के साथ जोड़कर रख सकें। इधर उधर हम विचलित ना हों। इसी तरह से नम्रता भी जरूरी है। नम्रता का गुण है कि चाहे हम यह भले ही जानते हैं कि यह हमारी गलती नहीं है, कोई हमें डांट फटकार लगा रहा है, फिर भी हम विनम्रता में रहकर उस व्यक्ति से क्षमा याचना करें, माफ़ी मांगें। दूसरी तरफ है, अगर कभी कभी हमारे किए गए कार्य की कोई तारीफ़ कर दे तो उस परिस्थिति में भी हमें सहज रहना है। उस परिस्थितियों से खुद को निकाल कर सिर्फ यही सोचना है कि जो कुछ किया दातार ने किया, निरंकार ने किया, दास समेत कोई लियाकत है नहीं। अगर हमारे अंदर यह भाव आएगा तो सात संगत जी, हमारे अंदर अहंकार नहीं आ सकता है। अगर हम यह सोचें कि हमारे अंदर ज़रूर कोई गुण होंगे, हम गुणवान है, तभी आगे वाला व्यक्ति हमारी तारीफ़ कर रहा, हमारी बड़ाई कर रहा है। यानी अगर हम तारीफ़ सुनने के बाद हमारे मन में यह भाव आ जाए कि हम इस लायक हैं, हम गुणवान हैं, तभी हमारी तारीफ़ हो रही है, तो सात संगत जी हम भक्ति से विचलित हो जाते हैं। सात संगत जी, इसी तरह से कभी कभी कोई हमारी निंदा भी करता है तो भी हम सहज भाव में रह करके उस निंदा को मन पर ला करके आत्ममंथन करें कि हमारी ये निंदा कर रहा, कहीं ये कमियां हमारे अंदर हैं तो नहीं। उसको ढूंढें, खोजें, अगर हमारे अंदर वो कमियां हैं तो उसे निकालने का प्रयास करें। क्योंकि निंदा करने वाला व्यक्ति जो है हमारे अंदर से कमियों को निकालने का ही प्रयास करता है। कहा गया है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यानी एक निंदक को जो है पास में रखना चाहिए, क्योंकि निंदक जो होता है हमारी कमियों को धीरे धीरे एक एक करके निकालता चला जाता है। सत्संग जी, इसी तरह से हम जो है दूसरों के प्रति मन में बुरे भाव ना लाएं, किसी की कमियां ना देखें। पहले हम अपने मन को विशाल बनाएं। दूसरों की ऐसी कोई बात जो हमें पसंद नहीं है, अगर उसमें दिखाई भी पड़ती है तो उस समय भी अपने हृदय को विशालता की तरफ ले जाना है और प्यार अपने बरकरार रखना है। दृष्टि समदृष्टि वाली बनाए रखना है। सत्संगत जी, तभी हम सहज भाव में रह सकेंगे। हम इस निरंकार प्रभु के गुणों की ओर देखें तो धीरे धीरे हमारे अंदर इस निरंकार का एक एक गुण प्रवेश करता चला जाएगा। सत्संगत जी, ये निरंकार जो है न किसी की निंदा करता है, न किसी को नीचा देखता है, न किसी को ऊंचा देखता है, न किसी से नफरत करता है, सभी से प्रेम करता है, क्योंकि सब इसकी संतान है। तो सत्संगत जी, इस निरंकार को जब ये देखना है, जो ये रचयिता है, सृष्टि को बनाया हुआ है, और हम भी इसी के बनाए हुए हैं, और सबके अंदर ये निरंकार मौजूद है, हमें भी इसी तरह से देखना चाहिए। इस निरंकार के गुण को अपने जीवन में हमें ढालना चाहिए। सत्संगत जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल रहती हैं और प्रतिकूल भी हो जाती हैं। जिस तरह से एक नौका होती है, पाल के द्वारा नाविक जो है उस नौका को, उस कश्ती को सही दिशा की तरफ ले जाता है। अगर वो पाल ना चलाए, पाल का सहारा ना ले, तो वो नौका जो है दिशाहीन हो जाती है और कहीं भी जा सकती है। तो सत्संगत जी, इसी प्रकार से हम दुनियावी परिस्थितियों में रहते हैं, लेकिन इन परिस्थितियों को तो हम बदल नहीं सकते हैं,
लेकिन अपने मन रूपी पाल को हम निरंकार से जोड़ करके इसको ठीक दिशा में ले जाने का प्रयास करें। साथ संगत जी, तभी हम सही दिशा में चल सकेंगे और तब हम समझिए भक्ति की दिशा में चल रहे हैं। आइए साथ संगत जी, सद्गुरु माता जी से यह अरदास करें कि हे सद्गुरु माँ, आप जो है हमारे मन को उचित दिशा में ले चलिए, हम दिशाहीन ना होने पाए। जैसे आपने हमको अपने चरणों से लगाया है उसी तरह से अपने चरणों में अनुराग दीजिए और हम आपकी भक्ति करते हुए सही दिशा पर चलते जाएं और आगे वालों को भी सही दिशा प्रदान कर पाएँ। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।